ठीक है। राज्य सूचना आयोग किसकी बात हो रही है? राज्य सूचना आयोग की बात हो रही है। किस अधिनियम के तहत राज्यों में सूचना आयोग का गठन किया गया है? यानी जो सूचना का अधिकार अधिनियम है 2005 उसके द्वारा, ठीक है, यानी राज्यों में भी क्या होगा? सूचना आयोग बनेगा। कौन बनेगा? सूचना आयोग। ये आयोग क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो अधिनियम बना उसमें जो कानून बनाए गए हैं, ठीक है, उनको देखने के लिए सही से ये कानून लागू हो रहा है या नहीं, तो इनको लागू भी तो करना है। तो ये कैसे संवैधानिक निकाय नहीं यानी सांविधिक निकाय हैं, यानी विधि बनाकर बनाए गए हैं। यानी राज्यों में सूचना आयोग की स्थापना किस माध्यम से की गई? किस माध्यम से की गई? यानी शासकीय राजपत्र पर अधिसूचना के माध्यम से। यानी शासन ने क्या किया? राजपत्र पर क्या अधिसूचना के माध्यम से इसको क्या बनाया गया? ठीक है, इस आयोग की स्थापना की। और राज्य सूचना आयोग किस प्रकार का निकाय है? यानी उच्च, ठीक है, प्राधिकर, यानी उच्च प्राधिकर और युक्त, ठीक है, युक्त स्वतंत्रता निकाय है। कैसा निकाय है? उच्च प्राधिकर और युक्त स्वतंत्रता निकाय है। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयोग समिति यानी सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 11 होती है। यानी राज्य सूचना आयुक्त में अधिकतम कितनी होती है? ठीक है, अधिकतम 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। यानी अध्यक्ष समिति कितनी इसमें बताई गई है? 11, अधिकतम 10 होंगे। और जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति कौन करेगा भैया? तो हम कहेंगे राज्यपाल करेंगे भैया। और कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, एक समिति की सिफारिश पर। और समिति में कौन कौन होगा? यानी जो चुनाव समिति यानी जो बनेगी उसके आधार पर, यानी समिति में कौन कौन होंगे? यानी मुख्यमंत्री होंगे, यानी राज्य मुख्य आयुक्त और अन्य, ठीक है, आयुक्त की नियुक्ति के लिए जिस समिति का गठन किया जाता है उसमें कौन कौन होता है? यानी कौन कौन होंगे? यानी मुख्यमंत्री होंगे। कौन होंगे भाई? मुख्यमंत्री होंगे। और विधानसभा के विपक्षी नेता भी होंगे। कौन होंगे? विपक्षी नेता होंगे। और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री भी होगा। मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कौन होगा? एक कैबिनेट मंत्री भी होगा। इसके बाद राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं, ठीक है, एवं अन्य सूचना आयुक्त, यानी अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा? तो हमने बताया था कितना होगा? 65 वर्ष। कितना बताया था? 65 वर्ष। ठीक है, यानी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि, यानी क्या होगी? केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष। ठीक है, दोनों में से जो भी, यानी दोनों में से जो भी होगा। यानी 2019 का अधिनियम आया, उसमें क्या कहा? केंद्र सरकार निर्धारित करेगी और 65 वर्ष, ठीक है, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को किस आधार पर हटा सकते हैं? यानी सिद्ध कदाचार या अक्षमता, यानी उनमें क्षमता नहीं, और या फिर क्या हो जाए? सिद्ध कदाचार, यानी कदाचार कैसा हो जाए? सिद्ध हो जाए, भ्रष्टाचार पाए जाए। ठीक है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएं। इसके बाद राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल पद से, यानी राज्यपाल पद से हटाने के लिए जांच किसके पास, ठीक है, किसके पास भेजता है? कौन? यानी जो राज्य सूचना आयोग है, सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राज्यपाल से पद, यानी किसको, ठीक है, को राज्यपाल पद से, यानी राज्यपाल क्या करना चाहते हैं? पद से हटाने की जांच करना चाहते हैं। तो उसकी सूचना किसको भेजेंगे? यानी उच्चतम न्यायालय की, किसको? उच्चतम न्यायालय के पास क्या करेगा? भेजेगा पहले। यानी ठीक है, सदस्यों को राज्यपाल पद से हटाने के लिए जांच किसके पास भेजेगा? यानी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेगा भाई। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेगा। ऐसे राज्य के मुख्य सूचना, यानी ये कहाँ से? केंद्र से ही तो बनाए कानून। यानी राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? इसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा वेतन भत्ते सबका निर्धारण कौन करेगा? बेशक राज्य के हैं, लेकिन कौन निर्धारण करेगा? यानी केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। ऐसे जो राज्य सूचना आयुक्त
की शक्तियां एवं कार्य, क्या क्या कार्य, क्या क्या शक्तियां हैं। जो आयोग का यह कर्तव्य है कि वह किसी व्यक्ति से यानी किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्नलिखित जानकारियां एवं शिकायतों का निवारण करे। यानी क्या करे, आयोग का यह कर्तव्य है कि वह क्या करे, किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्नलिखित जानकारियां एवं शिकायतों का, ठीक है, यानी जो भी जानकारी प्राप्त या शिकायतों का क्या करे, निराकरण करे। आयुक्त का क्या है, कर्तव्य है। यानी जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न हो पाने के कारण सूचना को प्रस्तुत करने में क्या है, करने में असमर्थ रहा हो, ठीक है, हो, यानी जन सूचना है, जन सूचना अधिकारी की क्या है, नियुक्ति न कर पाने के कारण सूचना को प्रस्तुत करने में क्या हो, असमर्थ रहा हो, ठीक है। यानी कोई क्या है, असमर्थ है, यानी उसे जो जानकारी चाहिए थी उसे देने से मना कर के दिया गया हो, यानी जो उसको जानकारी चाहिए उससे मना कर दिया गया हो, ठीक है। तो आयोग की ये शक्तियां हैं। या निर्धारित समय पर जानकारी प्राप्त न हो पाई तो भी, यानी जितने समय में ये जानकारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है लोगों को, ठीक है। या फिर जो जन सूचना अधिकारी है उसकी नियुक्ति, ठीक है, की, लेकिन वो कैसा है, असमर्थ है, यानी निर्धारित समय पर जानकारी प्राप्त न हो पाई, ठीक है। तो या किसी भी स्थिति में उसे यह लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक है, यानी जो भी जानकारी है वो कैसी है, भ्रामक है। आयोग ऐसे मामलों की जांच का आदेश दे सकता है, यानी जिस मामले का कोई ठोस आधार नहीं है, ऐसे मामले का क्या कर सकता है, ठोस आधार नहीं है, झूठी आपने जानकारी दे दी तो भी आयोग क्या करेगा, जांच करेगा। आयोग को जांच करते समय दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। आयोग लोक अधिकारी के नियंत्रणाधीश किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। कौन, आयोग लोक अधिकारी के, यानी जो लोक प्राधिकारी है उसने क्या भेजा, कोई सूचना भेजी, लेकिन सूचना कैसी है, अपर्याप्त है, यानी पूरी नहीं है, या झूठी है या भ्रामक है, तो उसकी जांच भी कर सकता है आयोग। और आयोग को यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णय का अनुपालन करावे, यानी जो भी है उसके निर्णय हैं उनको क्या करावे कि आपको ये काम करना है, ठीक है, अपने निर्णयों का क्या करावे, अनुपालन करावे, ठीक है। तो ये हो गया राज्य सूचना आयोग, ठीक है।